नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक शिवाजी वानरे जेईएस महाविद्यालय जालना यहाँ पर हिंदी विषय पढ़ाने का कार्य करता हूँ। इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक का मुख्य पृष्ठ इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। इस वीडियो में हम लोग इस पुस्तक के अंतर्गत कौन से पाठ, कहानियां, निबंध, कविताएं, एकांकी जो आई हुई है उसका परिचय और लेखकों के नाम जानने का प्रयास करेंगे। अंतरंग में अनुक्रमणिका अर्थात इस पुस्तक में दिए गए पाठ और उसके अनुक्रमांक, कौन से पृष्ठ पर कौन सा पाठ है, इसकी जानकारी आपको मिलती है। तो पहला जो पाठ है, पाठ क्रमांक 1, नवनिर्माण, ये चतुष्पदी है। कविता का एक प्रकार है चतुष्पदी। 4-4 पदों वाली ये काव्य पंक्तियां होती है और इसके कवि है त्रिलोचन। ये कविता अक्सर समाज नैतिकपरक बातें इस कविता में हमें बताई गई है। दूसरा जो पाठ है निराला भाई। वास्तविकता इस वर्ष ये पाठ परीक्षा के लिए नहीं रखा गया है क्योंकि 25% अभ्यासक्रम कम कर दिया गया है, इसमें इस पाठ का समावेश है। तो ये पाठ आपको इस वर्ष पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके बाद में पाठ क्रमांक 3, सच हम नहीं सच तुम नहीं, यह कविता भी इस वर्ष के लिए आपको अध्ययन के लिए नहीं रखी गई है, इसका पाठ्यक्रम भी कम कर दिया गया है। चौथा पाठ है आदर्श बदला। यह सुदर्शन जी की कहानी है और इस कहानी में सुदर्शन जी ने बदला कैसे लिया जाता है। अक्सर ये सोचते हैं लोग कि किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी ने हमारी हत्या की है तो उसी के परिवार से किसी की हत्या करना, ये बदले की भावना है। और ये बदले की भावना या न होकर किसी का अच्छा करके किसी से बदला लिया जा सकता है और इसलिए उसको आदर्श बदला कहा जाता है। बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण कहानी सुदर्शन जी की ये कहानी है, पाठ क्रमांक 4। इसके बाद में पाठ क्रमांक 5, इसमें 2 कविताएं दी गई हैं। पहली है गुरु नानक की कविता है गुरुबानी। वास्तव में गुरु नानक सिख धर्म के गुरु माने जाते हैं और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। ईश्वर और ईश्वर के प्रति धारणा कैसे होती है, मनुष्य के हृदय में ईश्वर का नामस्मरण होना चाहिए, ध्यास होना चाहिए, ये बात गुरुवाणी में गुरु नानक जी ने बड़ी अच्छी तरह से समझाई हुई है। तो गुरु नानक के जो पद है गुरुवाणी के, इस वर्ष हमें पढ़ने हैं। इसके बाद में इसी पाठ क्रमांक के अंतर्गत, 5वें पाठ के अंतर्गत वृंद के दोहे दिए हुए हैं। वृंद अर्थात इनका नाम वृंदावन दास भी है और इनके ये दोहे इसमें हैं। ये दोहे भी नीति परक है, समाज परक है। आज के तारीख में भी ये बड़े उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके बाद में पाठ क्रमांक 6 है जो आपको इस वर्ष पढ़ना है, पाप के 4 हथियार। यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध है और इस निबंध के माध्यम से रोचक ढंग से लेखक ने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद में पाठ क्रमांक 7 है पेड़ होने का अर्थ। ये नई कविता है और डॉक्टर मुकेश गौतम ने इस कविता को लिखा है। सचमुच पेड़ होने का अर्थ क्या होता है? पेड़ समर्पक होते हैं, दूसरों के उपयोग में आने वाले होते हैं और इसलिए पेड़ होने का अर्थ ये कविता बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद में पाठ क्रमांक 8, सुनो किशोरी। ये पत्र है आशा रानी बोरा ने किशोरी को लिखा हुआ है। बड़ी रोचक और मार्मिक बातें इसमें बताई गई है, तो ये इस पाठ के माध्यम से हम उसे पढ़ेंगे। उसके बाद में कैलाश सेंगर, इनकी चुनिंदा शेरों की कविता पाठ क्रमांक 9 के अंतर्गत रखी गई है, चुनिंदा शेर। चुनिंदा का मतलब होता है कि कैलाश सेंगर ने बहुत सारे शेर लिखे हुए हैं, गाए हुए हैं, उनमें से चुने हुए जो बड़े बहुचर्चित रहे, लोगों को पसंद आए हैं, ऐसे चुनिंदा शेर पाठ क्रमांक 9 के अंतर्गत लिए गए हैं। तो इन्हें भी हमें पढ़ने का मौका मिल जाएगा और अभ्यासक्रम के लिए भी ये रखे गए हैं। इसके बाद में देखिएगा पाठ क्रमांक 10, ओजोन विघटन का संकट।
ओजोन विघटन का संकट एक लेख है। विभिन्न समाचार पत्रों में जैसे लेख आते हैं वैसा ये लेख है। और लेख कैसे लिखे जाते हैं ये युवकों को इस लेख को पढ़ने के बाद समझ में आ सकता है। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र का ये पाठ है और ओजोन अर्थात पृथ्वी के, धरती के ऊपर, आसमान के नीचे जो ओजोन का स्तर है दिनों दिन कम होता जा रहा है, उससे जुड़ा हुआ वैज्ञानिक पाठ ये लेख के रूप में आपके सामने पढ़ने के लिए रखा हुआ है। तो इसका भी अध्ययन हमें इस वर्ष करना है। अब पाठ क्रमांक 11 कोख जाया। कोख जाया यह पाठ इस वर्ष अभ्यासक्रम से रद्द कर दिया गया है। इस वर्ष आपको इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में पाठ क्रमांक 12, इसमें 2 लोकगीत दिए गए थे। एक सुनु रे सखिया और दूसरी कजरी। ये दोनों भी लोकगीत आपको इस वर्ष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए विशेष अध्ययन हेतु पाठ क्रमांक 13 यह है कनुप्रिया। कनुप्रिया, कनु माने कन्हैया और प्रिया माने कन्हैया की प्रिया ने कन्हैया और राधा अर्थात कृष्ण और राधा से जुड़ा महाकाव्य और उसका एक अंश आपको पाठ्यक्रम के लिए रखा गया है। ये काव्य है, कविता है डॉक्टर धर्मवीर भारती की। और सौभाग्य यह है कि कनुप्रिया का कुछ अंश, महाकाव्य का अंश हमें अभ्यासक्रम के लिए रखा गया है, तो इसे भी हमें पढ़ना है। इसके बाद में व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी ये निजी रूप में हमारे जीवन में आगे जाकर काम में आने वाले साहित्य है, जिसमें पाठ क्रमांक 14 दिया गया है। वह है पल्लवन। पल्लवन निबंध की तरह लिखा जाने वाला एक भाग है, जिसमें हिंदी में पल्लवन आज बड़े पैमाने पर लिखे जाते हैं। पल्लवन में कोई उक्ति, सुक्ति या फिर कोई मुहावरा होता है और उस मुहावरे के माध्यम से हमें अपने विचार रखने पड़ते हैं। कम से कम शब्दों में, चुनिंदा शब्दों में प्रभावी ढंग से लेखन करने की एक स्थिति में पल्लवन ये लिखा जाता है। तो इसका अध्ययन हमें करना है। एक उदाहरण के तौर पर डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जो पल्लवन है वह उदाहरण के तौर पर इस पाठ में दिया गया है। एकांकी के माध्यम से पल्लवन कैसे लिखा जाता है इसकी जानकारी हमें मिलने वाली है। उसके बाद में पाठ क्रमांक 15 फीचर लेखन। ये कहानी है डॉक्टर बीना शर्मा जी की और इस कहानी में फीचर कैसे लिखा जाता है। फीचर माने समाचार पत्रों में किसी एक विषय पर आपको खोज करके लिखना पड़ता है। तो फीचर आगे जाकर आपको करियर करने के लिए फीचर लेखन में आप अपना करियर कर सकते हैं और अपना जीवन सुखी और संपन्न बना सकते हैं। तो फीचर लेखन को भी हमें अध्ययन करना है। इसके बाद में पाठ क्रमांक 16 मैं उद्घोषक। ये आत्मकथा है आनंद सिंह की। मैं उद्घोषक अर्थात मैं उद्घोषण करने वाला व्यक्ति, इसके बारे में जानकारी हमें इस पाठ में मिलने वाली है। अंत में पाठ क्रमांक 17 देखिएगा ब्लॉग लेखन। विभिन्न समाचार पत्रों में, टेलीविजन के लिए ब्लॉग लेखन किए जाते हैं। प्रवीण बरदापुरकर जी ने ये पाठ लिखा हुआ है। ब्लॉग कैसे लिखा जाता है, समाचार पत्रों में ब्लॉग कैसे लिखे जाते हैं, किसी वक्ता के रूप में, किसी लेखक के रूप में या ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में ब्लॉग लेखन कार्य बड़े पैमाने पर आज किया जाता है। तो ब्लॉग लेखन किस तरह से किया जाता है इसकी जानकारी हमें मिलने वाली है। इसके बाद में जो पाठ है पाठ क्रमांक 18 प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव। ये पाठ इस वर्ष पाठ्यक्रम से रद्द कर दिया गया है। इस वर्ष आपको इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर 18 पाठ है और उनमें से 5 पाठ इस वर्ष के लिए आपको अध्ययन नहीं करने हैं। परिशिष्ट, इसमें देखिएगा मुहावरे। पृष्ठ क्रमांक 105 और 106 पर लगभग 70 मुहावरे दिए गए और परीक्षा में आपको 2 मार्क्स के लिए मुहावरे पूछे जाने वाले हैं। तो इन मुहावरों को आप पढ़कर, समझकर, इसका अध्ययन करके तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में है भावार्थ। गुरुबानी, व्रत के दोहे, सुनु रे सखिया और करजरी,
इस पाठ का स्पष्टीकरण आपको पृष्ठ क्रमांक 107 और 108 पर दिया गया है। आप इन पाठों को समझने के लिए उसका स्पष्टीकरण पढ़कर समझ सकते हैं। इसके बाद में पारिभाषिक शब्दावली पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 पर पारिभाषिक शब्दावली दी गई है। पारिभाषिक शब्दावली यानी जो हिंदी के शब्द नहीं है, दूसरी भाषा से आए हुए है, अक्सर अंग्रेजी भाषा के शब्द है और उसे हिंदी में अनुवाद करके लिखना पड़ता है। तो ये शब्द हमें दिए गए हैं और कुल 4 गुणों के लिए परीक्षा में आपको पूछे जाने वाले हैं। इसका अध्ययन भी हमें करना है। इसके बाद में अंत में रस स्वादन के कुछ मुद्दे पृष्ठ क्रमांक 110 पर दिए गए हैं, उसका अध्ययन भी हमें करना है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस पुस्तक का ये अंतरंग है। अंतरंग के माध्यम से आपके समझ में ये बातें आ गई होगी कि ये इतने पाठ हमें पढ़ने हैं और इन पाठों के माध्यम से हमें जो जानकारी मिलने वाली है वह हमारे लिए बड़ी उपयोगी साबित हो जाएगी और इसका अध्ययन हमें करना है। तो हमने अंतरंग इस पुस्तक का इस वीडियो के माध्यम से समझ कर लेने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में एक एक करके हम पाठ का अध्ययन करते जाएंगे। वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।